Hello students, how are you? Perhaps all of you will be all right with your health and studies. Now I am ready to give you a lesson on narration part 4. Narration part 4. Narration part 4. Narration part 4. Perhaps all of you have watched my former videos, part 1, part 2 and part 3. अगर आपने देखा होगा तो कुछ बातें आपको समझ में आई होगी. I have told you in part 3 change of tenses, and perhaps you may have do your practice. लेकिन इसमें कुछ बातों को मैंने छोड़ दिया था. आप लोगों को देखा था आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन राइज कर पाते हैं हमसे या नहीं. वो ये था कि कुछ वर्ड्स को चेंज करना था यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता था. कुछ लिखाया था मैंने आप लोगों को, लेकिन उसमें मैंने आप लोग को ये नहीं बता पाया था कि सपोज कीजिए कि अंदर वाज और वेयर सिर्फ है तो हाउ विल यू चेंज इट. सपोज see this sentence, Ram said I was a doctor. ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है. ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट इंडेफिनिट नहीं. जैसा आप बनाते हैं सिंपल पास्ट का वाक्य है. तो जब आपको वाज या वेयर मिल जाए, वाज और वेयर मिल जाए तो आप उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर दीजिएगा. राम सेड दैट ही हैड बीन अ डॉक्टर. वाज मिल जाए तो आप हैड बीन में उसको कन्वर्ट कर दीजिए. इसी प्रकार से अगर वेयर मिल जाए, द टीचर सेड, द स्टूडेंट्स वेयर फूल. आपको वेयर मिला है, यहां भी वही काम करना है. The teacher said that the students had been full. Clear? It means when you will get was or were in reported speech, you have to convert it into had been. Clear? ये आपको वाज मिल जाए या वेयर मिल जाए, आपको हैड बीन में करना है. तीसरी बात, एक चीज और जो मुझे बताना था, मैं नहीं बता सका था आप लोगों को उस एपिसोड में, आज मैं उसको क्लियर कर देता हूं. सपोज कीजिए कि अंदर सिर्फ हैड मिलता हो. मोहन सेड,
आई हैड अ डॉग। अगर सिर्फ हैड मिलता है, आपको हैव हैज के बारे में मैंने बताया था कि हैव और हैज अगर रहेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड। लेकिन अगर आपको हैड मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे इस प्रकार से, मोहन said that he had a dog। यानी आपको दो हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। एक हैड तो ये है सो, और एक एक्स्ट्रा हैड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। दैट ही हैड ए डॉग। ये बात मुझे छूट गया था बताना, ये आज मैं बता रहा हूं। अगर इतनी बात को आप याद कर लेते हैं तो जो चेंज ऑफ टेंसेस के अंतर्गत आने वाली बातें थी, ये बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। एंड आई थिंक यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये बात हो जाएगी। आज जो एपिसोड 4 में मैं बताने जा रहा हूं, फिर एक बार मैं आपको बैक में ले चलता हूं, पीछे ले चलता हूं। पहली दफा एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5 प्रकार के चेंजिंग करने पड़ते हैं, 5 चेंजिंग। और मैंने बताया था आपको कि आप जो अंदर बदल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के चीजों को जो बदल रहे हैं, उसको आप केस का चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ केसेस, जैसा कि मैंने बताया, आप लोग को आप पढ़ चुके हैं। फिर मैंने बताया चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसेस की जानकारी आपको हो गई। और मैंने बताया था कि सम सर्टेन वर्ड्स, जैसे कि उस समय मैंने चर्चा की थी आपको, टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, दिस है, दैट है, दीज है, ये सारी चीजें थी। इन चीजों का बदलाव कैसे होता है? तो ये 3 चीजों का बदलाव आपने सीख लिया। अब चौथा और 5वां चीज का जो बदलाव है वो आज इस एपिसोड में आपको मैं बताने जा रहा हूं। और वो क्या है बदलाव, वो आप बोर्ड पर देखेंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। राम said that I am working now। I am working now। ठीक है, एक सेंटेंस आपको दिया। सॉरी, राम said, चलिए दे देते हैं to me। राम said to me I am working now। तो आप तो 3 बदलने की बात आप जान चुके थे कि अंदर जो जो बदलना है वो बदलना है। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने आपको कहा था कि अब जब आप चेंज, अब बचा है क्या, चेंज करना है आपको रिमूवल ऑफ इनवर्टेड कॉमाज। एक बदली एक बच गई है, एक बदली नंबर 4 है। और बदली नंबर 5 क्या है? ये बदली नंबर 5 है कि सुटेबल या एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ब है ना, टू बी यूज्ड in place of RV, in place of RV, in lieu of RV and instead of RV। आप देख लीजिए, इसके जगह पर ये जो काम है, ये काम यहां पे क्या होता है, और इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इनके यही 5 बदलियां हैं।
आज जो ये आप देखने जा रहे, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं कि जो आपको इन्वर्टेड, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए फिलहाल जान लो कि दैट का प्रयोग होता है। आप दैट का प्रयोग कर रहे थे, और जहां कहीं आपको से मिल रहा था, सेज मिल रहा था, सेड मिल रहा था, तो आप एक उसके सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ब है, टेल का प्रयोग आप कर रहे थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव होगा। अब सब जगह पर हम टेल का प्रयोग नहीं करेंगे, सब जगह पर हम टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, सब जगह पर हम टेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर कुछ बदलाव आएंगे, जिस बदलाव को आप लोग देखेंगे। और यहां पर इस हर बार जो आप दैट का प्रयोग कर रहे थे, वो दैट का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। अब क्या सतर्कता है, अब कैसे क्या करना पड़ेगा, कहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, कहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, या कोई और वर्ड का यूज करेंगे, तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये जानकारी आपको दी जा रही है। तो आप इतना जान लो कि ये दोनों जो बदली होती है, ये जो टू चेंजिंग्स अबव है ना, अबव written two changings depends upon kind of sentences of reported speech, यानी ये जो बदली करेंगे हम, इसके जगह पर कौन सा वर्ब, सुटेबल वर्ब यूज हो, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो काइंड ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है, वाक्य हैं, ये वाक्य किस प्रकार के हैं, कौन प्रकार के वाक्य हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा कि आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करेंगे, और आप आरही के जगह पर कौन सा सूटेबल, कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देयर आर, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हिंदी में आप जानते होंगे, अंग्रेजी में भी आपको जानना पड़ेगा। तो अभी जो आवश्यकता आपको पड़ेगी जानने की, तो सबसे पहले आप जैसा सेंटेंस के प्रकार को जान लीजिए, देख लीजिए सेंटेंस के प्रकार को। तो आप जानते होंगे सेंटेंस, सेंटेंस ये वाक्य है, वाक्य होता है। तो आप सेंटेंस के बारे में जो ये जानना है वो जानिए। पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। एक भाग होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट कहलाता है अफर्मेटिव, दूसरा पार्ट कहलाता है निगेटिव। जहां तक अफर्मेटिव का सवाल है, इसको हिंदी में सीधे लिखिए स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। और निगेटिव का मतलब समझ लीजिए नकारात्मक, नकारात्मक। यहां वाक्य कर दीजिए स्वीकारात्मक और नकारात्मक। ये दो असर्टिव सेंटेंस के हो गए। असर्टिव को साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, साधारण वाक्य कहिए, इसको साधारण वाक्य कहिए, सिंपल।
या तो आइदर इट विल बी अफर्मेटिव और इट विल बी नेगेटिव। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा आ जाइए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यह इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है भाई? जब भी आप सबसे हल्का, सबसे सस्ता, सबसे आसान इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में जाते होंगे, कोई लड़का अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है तो जब भी किसी कोचिंग में जाएगा, जब भी किसी स्कूल में जाएगा, जब किसी टीचर के पास जाएगा, तो सबसे पहले बच्चों को अंग्रेजी का भूत भगाने के लिए, अंग्रेजी का डर भगाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्य इंपैरेटिव के उसको सिखाए जाते हैं। ये क्या होता है? इसमें आप यह वाक्य क्या चीज से रिलेटेड होगा? ये वाक्य रिलेटेड होगा रिक्वेस्ट से, ये वाक्य रिलेटेड होगा ऑर्डर से, ये वाक्य रिलेटेड होगा एडवाइस से, एडवाइस से, ये वाक्य होगा सजेस्ट से, सजेशन से, सजेशन से, ये होगा बेगिंग से। देख रहे, रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा, सजेशन होगा, बेगिंग हो सकता है, बेगिंग होगा, ये आपको कमांड हो सकता है, कमांड हो जाएगा। तो जिसमें आपको आदेश हो, जिसमें आपको कोई कमांडिंग हो, जिसमें आपको कोई सलाह हो, सजेशंस हो, जिसमें आपको कोई प्रिवेंशन हो, प्रिवेंशन हो, मनाही हो, निषेध हो, ऐसे इटिसी आप कह सकते हैं। ऐसे जो वाक्य होंगे, ऐसे वाक्य इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, रीड वेल, स्टडी वेल, कम रेगुलरली, डोंट लाफ। अब ये सारी बातें जो एक छोटे छोटे सेंटेंस है, स्मॉल सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक बहुत कारगर है और अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो ऐसे वाक्य अगर आपको मिलते हैं तो आपको इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तीसरा है, इसके बारे में आप जाइए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्पेलिंग इसको याद रखिएगा। बच्चे हैबिट के अनुसार उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बोलते हैं, INTRO बोलते हैं। प्राय मैं देखता हूं बच्चे गलती करते हैं, ध्यान में रखिए। हम बोले इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है प्रश्न सूचक वाक्य। ये कैसे वाक्य है? ये है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। और प्रश्न सूचक वाक्य क्या है? जैसे ही आप प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न सूचक वाक्य हो जाता है। मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं? मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं? मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम कब आओगे? तुम कब जाओगे? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहां रहते हो? ये सारी बातें जो है, ये जो सारे सेंटेंस है, सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब विस्तार से आपको सेंटेंस की चर्चा होगी, कैसे आप अफर्मेटिव को निगेटिव बनाएंगे, कैसे अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, कैसे इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये जानकारी होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आपको आएगी, तब जाकर के नरेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब आप नरेशन पढ़ने चल रहे हैं और आप सेंटेंस नहीं पहचान रहे हैं, आपको सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा? तब तो सालों गुजर जाएंगे, नरेशन नहीं आएगा। शिक्षक कक्षाओं में पढ़ा करके चले जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए उसके पहले का जो बेस है, उसके पहले की जो चीज है, मैंने पहले ही कहा था, आपको नंबर समझना पड़ेगा, आपको पर्सन समझना पड़ेगा, आपको केस समझना पड़ेगा, आपको
टेंस समझना पड़ेगा, और जब बारी आ गई आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीजें अगर आपको लगेगा, कोई आदमी पूछे एकदम जीवा पर आप उसका जवाब आपका हो, देखिए मजा आ जाएगा। आप 15 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर लगातार स्टडी कीजिए, पूरा नरेशन आपको आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न सूचक वाक्य है, प्रश्न सूचक वाक्य की पहचान भी है कि प्रश्न सूचक वाक्य में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के आगे होंगे, पहचान जाइए। आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, हैव यू ईटन, डू यू ईट, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। ये जो वाक्य है वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, मे, माइट, शैल, विल, कैन, कुड, ये जितने सारे चीज है ये सब के सब सब्जेक्ट के पहले होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो एक प्रश्न सूचक वाक्य हो गए। और ये चौथा नंबर फिर आता है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलने वाला है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा, आपकी विशिंग होगी, विशिंग होगी। आप किसी को कर्स करेंगे, आप किसी को कर्स करेंगे, आप किसी को ब्लेस करेंगे, आपकी कुछ कामनाएं होंगी, आपकी कुछ इच्छा होंगी, आप किसी को श्राप दीजिएगा, आप किसी को आशीर्वाद दीजिएगा। ये जब ये भाव जब व्यक्त किया जाएगा तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य हो जाएंगे। इच्छा सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य, इच्छा सूचक, कामना सूचक, कामना सूचक। आप वही मैंने कहा, किसी को आप आशीर्वाद दीजिए, किसी को आप ब्लेस कीजिए, किसी से कोई विश कीजिए, आप ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। और तब पांचवा सेंटेंस जो है एक्सक्लामेटरी, एक्स कला मा टॉ अरी, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है? एक्सक्लामेशन, कई बार आपने शब्द सुना होगा एक्सक्लामेशन। अब एक्सक्लामेशन में क्या होता है? ये क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। जब हम कुछ बोलते हैं उसके भाव व्यक्त होते हैं। भाव क्या चीज के हो सकते हैं? भाव खुशी के हो सकते हैं, भाव विषाद के हो सकते हैं, भाव दुख के हो सकते हैं, भाव एक्साइटमेंट के हो सकते हैं, उत्तेजना के हो सकते हैं। तो आप जॉय जब फील करेंगे, आप सौरव जब फील करेंगे, एक व्यक्ति महसूस करता है ना, आपने कोई मैच जीता, आप क्या बोलते हैं? हुर्रा, आई हैव वॉन द गेम, हुर्रा, आई हैव वॉन द प्राइज, खुशी से उछल जाते हैं। कोई आदमी दुख का अगर अल्लाह ही इज डेड, मर गया तो फाइव फाइव, व्हाट फूल यू आर, छी कितने मूर्ख हो तुम, ये एक्सप्रेशन है। तो जब हर्ष हो, विषाद हो, खुशी हो, आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, है ना, तो आप इसमें जॉय कर सकते हैं, आप सौरव फील कर सकते हैं, आप सरप्राइज फील कर सकते हैं, एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये एक्सक्लामेटरी, हर्ष है, या हिंदी में कहेंगे हर्ष है, विषाद है, विस्मय है, आश्चर्य है, खुशी है, एक कुछ एक्सक्लामेशन के वर्ड होते हैं, एक्सक्लामेशन के वर्ड। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आप देखेंगे, अंदर 5 ही प्रकार का सेंटेंस होगा। या तो वह असर्टिव होगा, या तो वह इंपरेटिव होगा, या तो वह इंटरोगेटिव होगा, या तो वह ऑप्टेटिव होगा, अदरवाइज वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा।
5 प्रकार के। अब इसी सेंटेंस के आधार पर जैसा सेंटेंस मिलेगा वैसा व्यवहार हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ होगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए होगा। ठीक है, तो अभी तक आप जो पहला काम सीख चुके हैं, अभी तक जितने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए चेंज ऑफ टेंसेस के दौरान, चेंज ऑफ केसेस के दौरान, वो सब के सब एग्जाम्पल्स आपको असर्टिव सेंटेंस के मिले थे। तो असर्टिव सेंटेंस के जब मिले तो आप असर्टिव सेंटेंस में आपने क्या किया, आपने से के जगह पर, आरवी के जगह पर आपने टेल का प्रयोग सीखा, टेल्स का प्रयोग सीखा, टोल्ड का प्रयोग सीखा और आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या किया, दैट का प्रयोग सीखा। तो इट मींस आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, इसको अलग से बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में, आप चाहें तो अपनी कॉपी में जहां पे नरेशन आप लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उसका फेयर कर रहे हैं, उसका एक समरी देखने के लिए आपको रिपोर्ट, आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए और आरवी के जगह पर आप एक ऐसा लाइन खींच दीजिए शॉर्ट में, यहां पर आप लिख दीजिए सेंटेंस, यहां पर लिख दीजिए सेंटेंस और यहां पर आप लिख दीजिए वर्ड और वर्ब इन प्लेस ऑफ आरवी। और यहां पर आप क्या कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए वर्ड यूज फॉर रिमूवल ऑफ इनवर्टेड कॉमाज। अब इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, सो यहां लिखेंगे और आपने कौन से वर्ब का प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया आरवी को हटाने के लिए, यहां पर लिख दिए सेंटेंस। और जैसे जैसे मैं पार्ट बाई पार्ट करके एक एक सेंटेंस के आधार पर आपको पढ़ाता जाऊं, आप इसमें नोट डाउन, तो पहला में नोट डाउन कर लीजिए। पहला नंबर में आप असर्टिव सेंटेंस यहां पर लिख दिया, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपने लिख दिया यहां पर। अब ये असर्टिव सेंटेंस के सामने आप लिख दीजिए, यहां हमको क्या प्रयोग करना पड़ा, टेल का प्रयोग करना पड़ा, टेल्स का प्रयोग करना पड़ा, टोल्ड का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख दिया। अब यहां पर एकदम सीधे लिख दिया कि दैट का प्रयोग करना पड़ा, ये तो आप सीख चुके थे। यहां पर लिख दीजिए एक बार, एट ए ग्लांस, इन ए फिगर। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जहां असर्टिव सेंटेंस आएगा हमको क्या करना है, आरवी के स्थान पर टेल, टेल्स, टोल्ड लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करना है। अब तुरंत दूसरा नंबर मैंने बताया था आपको, इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इसकी चर्चा करनी है तो ये आप अपने से डाल लीजिएगा, मैं अभी खाली छोड़ देता हूं और जब मैं अभी बता रहा हूं तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि क्या होगा। और ऐसे ही आप तीसरा नंबर में इंटेरोगेटिव लिख लीजिए, इंटेरोगेटिव। चौथा में आप ऑप्टेटिव और पांचवा में आप एक्सक्लामेटरी लिख लीजिए। सबके जगह पर छोड़ दीजिए जगह, जिस समय हर एपिसोड में आते जाएगा आप हर एपिसोड के बाद इसमें डालते जाइएगा। ऐसा परफॉर्मा आप बना लीजिए, ये बना लिए आप। अब देखिए, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब
चलिए, आप तो इसको बना ही लेंगे, आप तो असर्टिव सेंटेंस का वाक्य था। ये नहीं चल रहा है। तो आपको एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, राम सेड टू मी आई एम वर्किंग नाउ। ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। असर्टिव में कैसा है भाई? तो असर्टिव में या अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। अब इसको आप चेंज कीजिए, राम टोल्ड मी दैट ही, आई को बदले आप, राम के अनुसार ही हो गया, एम बदल गया बाद में, ही वाज वर्किंग, नाउ को बदल दिए देन में, ही वाज वर्किंग देन, हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप एक निगेटिव सेंटेंस लीजिए, द टीचर सेड टू द students, I have not given you homeworks today। ठीक है, अब इसको बनाइए। कितना भी बड़ा वाक्य हो, बड़ा सेंटेंस है, उससे कोई आपको घबराने की बात नहीं है। आपको जितनी सारी बातें बताई गई, आप धीरे 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 पहले बनाइए। यहां लिखेंगे द टीचर सेड टू टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब देखिए, बदलिए, आई को बदलिए टीचर के अनुसार, ही हो गया, आई हैव नॉट गिवन हो जाएगा, ही had not given। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, had not given। अब देखिए, यू स्टूडेंट्स के अनुसार बदलाएगा देम। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पे क्या करेंगे? स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, बस। होमवर्क्स टुडे, दैट डे। इस प्रकार से आप पिछली चीजों का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में सारी बातों को रखेंगे, तो एक एक चीज आप बदलते चले जाइए। आपसे किसी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये तो हो गई पिछले बात की चर्चा। और आज नई बात, जो सेंटेंस आज मैं आप लोगों को क्या करता हूं कि बताता हूं इंपैरेटिव सेंटेंस का। इंपैरेटिव सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, do your work in time। चलिए, एक प्रकार का सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, ring the bell in right time। तीसरा सेंटेंस मैं देता हूं, द हस्बैंड सेड टू his wife, please give me a cup of tea। चौथा मैं दे रहा हूं, द टीचर
said to me, don't misuse your mobile. Don't misuse your mobile. और पांचवा, the commander said to the soldiers, fight well, fight well. आप देखिए 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। सबसे पहली बात है कि आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए कि यह इंपैरेटिव सेंटेंस का वाक्य है कि नहीं। इंपैरेटिव सेंटेंस आप देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था, इंपैरेटिव सेंटेंस की भी पहचान है कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वह छुपा हुआ होता है। और छुपा क्या होता है, माने डायरेक्ट रूप से सब्जेक्ट वह सेकेंड पर्सन का होता है, यू होता है, किसी को कुछ कहा जाता है। यहां देखिए, और इसकी पहचान है कि मेन वर्ब से शुरू होगा। ऑर्डर दीजिए, एडवाइस दीजिए, सजेशन आपका हो तो ये देखेंगे। अब कहा जा रहा है डू योर वर्क इन टाइम, अपना काम समय पर करो। देखिए डू माने करना, यहां पर एकदम स्पष्ट है, ये वर्ब आगे है। रिंग द बेल इन राइट टाइम, प्रिंसिपल ने चापरासी से कहा कि समय पर घंटी बजाओ। आप देख लीजिए, रिंग एकदम रिंग से शुरू हुआ बात। यहां देखिए द हस्बैंड सेड टू हिज वाइफ से कहता है हस्बैंड। अब कहिएगा प्लीज से शुरू, प्लीज नहीं, प्लीज बाद में भी आप दे सकते हैं। गिव मी ए कप ऑफ टी, हमको 1 कप चाय दो। आप इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, गिव मी ए कप ऑफ टी प्लीज, या प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय दो। अब यहां पर कह रहा है, टीचर कह रहा है, कहता है मुझसे, टीचर ने क्या कहा मुझसे, डोंट मिसयूज योर मोबाइल, अपने मोबाइल का मिसयूज मत करो। और फिर सेनापति अपने सोल्जर्स से कहता है कि ठीक से लड़ो। अब 5 वाक्य को आप देखिए, 5 वाक्य को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टीचर जो है वह एक तरह से स्टूडेंट को क्या दे रहा है भाई। अब आप ही खुद सोचिए कि टीचर जब स्टूडेंट से कहता है कि तुम क्या करो, अपना काम समय पर करो, क्या लगता है आपको? आप कहेंगे कि यहां पर आदेश टीचर का है कि सलाह है। अब खुद सोचिए, ये तो बोलने वाले के टोन पर निर्भर कर सकता है। जैसे मैं बार बार कई जगहों पर कहता हूं कि ठीक है, यहां तो ये पति महोदय ने पत्नी से कहा कि प्लीज 1 कप चाय दो। प्लीज नहीं भी कर सकते हैं, प्लीज नहीं भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं गिव मी ए कप ऑफ टी। वहां पे आप कंफ्यूज करेंगे कि अच्छा भाई पति पत्नी को क्या कहेगा, आदेश देगा कि रिक्वेस्ट करेगा, सलाह देगा, बेग करेगा, क्या करेगा। तो ये कॉमन सेंस की बात होगी कि एक पति क्या पत्नी से क्या कर सकता है। कोई जरूरी नहीं को आदेश दे करके कहे, कोई जरूरी नहीं कि वो गिड़गिड़ा के कहे, कोई जरूरी नहीं कि बहुत रिक्वेस्ट करे। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जब आपको टोन का पता नहीं चले, आपको कुछ नहीं पता चले कि आदेश है कि रिक्वेस्ट है कि बेगिंग है, तो वहां पर आप आस्क का प्रयोग कर दीजिएगा। चलो भाई कुछ नहीं, आस्क कह रहा है, कहता है, अरे आपको आदेश है कि उसमें उसका क्या है देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखना है कि यहां पर साफ स्पष्ट झलकता है कि यहां पर शिक्षक जो है स्टूडेंट्स को क्या करेगा भाई, सलाह देगा, भाई देखो अपना काम समय पर करो। अब यहां प्रिंसिपल जब चपरासी को कहेगा तो निश्चित है कि प्रिंसिपल क्यों सलाह कहा को देगा, प्रिंसिपल वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा, प्रिंसिपल बेग क्यों करेगा, प्रिंसिपल कमांड क्यों करेगा। प्रिंसिपल जब करेगा, प्रिंसिपल का निर्देश ही आदेश है, इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है, निर्देश भी कह सकते हैं। यहां पर सामान्य है या
इसके टोन पर निर्भर कर सकता है, कहेगा सामान्य भाव में कहेगा कोई, लेकिन यहां पर जब प्लीज लग गया स्पष्ट है कि वह क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है। अब यहां पर टीचर जब कह रहा है, टीचर ने मुझसे कहा डोंट मिसलीड, यहां पर भी आप सलाह कर सकते हैं, या सलाह नहीं करेंगे तो एक शब्द आता है निषेध। मैं आपको समझाऊंगा कि निषेध क्या होता है। ये निषेध, और यहां तो बिल्कुल ही कमांड है, एक एकदम स्ट्रिक्ट आदेश है, यहां पर भी आदेश है, कमांड है। तो अब इन चीजों को देखने के बाद जो वर्ड मैंने आपको लिखाए थे, मैंने वर्ड आपको लिखाए थे रिक्वेस्ट, मैंने वर्ड आपको लिखाए थे एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस देखिए नाउन है और इसका वर्ब होता है एडवाइज, एडवाइज। फिर मैंने आपको बताया बेग, फिर मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो मैंने लिखा दिया। प्रिवेंट शब्द आता है, प्रिवेंट, प्रिवेंट। फॉरबिड, फॉरबिड शब्द, प्रिवेंट आ गया, फॉरबिड आ गया। अब आता है पांचवा में, आप आइए, रिक्वेस्ट तो हो ही गया, अब कमांड कर दीजिए। और भी कुछ इसी प्रकार के शब्द आएंगे। जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बदल रहा हूं, तो ये शब्द जो होंगे वह आरवी के स्थान पर होंगे। और ध्यान रखिए कि अभी जो डोंट है, निषेधात्मक वाक्य का बिल्कुल अलग से हमें एक लेसन लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमाज, कॉमाज की जगह आप ध्यान रखिए कि यहां पर टू शब्द का हमको प्रयोग करना है, टू का। अब हम बनाते हैं यहां पे, अब देखिए लिखेंगे द टीचर। अब देखिए सेड टू द स्टूडेंट्स, यहां पर एडवाइज कर रहा है, एडवाइज लिख दीजिए, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब सीधे अभी मैंने क्या कहा कि आपको टू का प्रयोग करना है, आप टू का प्रयोग करें, टू, डू। अब देखिए यहां पर बदल जाएगा, योर बदल जाएगा स्टूडेंट्स के अनुसार, तो हो जाएगा देयर, THEIR, देयर वर्क इन टाइम। कुछ नहीं, बस अब सीधे गाड़ी आगे बढ़ा दीजिए, यहां पे टू लगा, यहां पर आपने एडवाइज का प्रयोग किया। चलिए फिर आइए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, सीधे लिखिए द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर्ड कर दीजिए, और नहीं तो अगर ऑर्डर, कई बार ऐसा होता है कि चपरासी को भी समझा के कहा जा सकता है, इंस्ट्रक्ट उनको किया जाएगा, बहुत डपट आदेश नहीं होगा, इंस्ट्रक्टेड भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड द प्यून, द प्यून। फिर बस अब कुछ नहीं, अब सीधे टू लगाइए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। टाइम देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, टाइम टू रिंग द बेल, रिंग द बेल इन राइट टाइम। हो गया, आप ऑर्डर्ड कीजिए या इंस्ट्रक्टेड कीजिए। अब आइए यहां पर तो भाई प्लीज जब दे ही दिया गया है, अब जगह नहीं बनती है कुछ कहने की, गिड़गिड़ाएंगे पति महोदय, भाई रिक्वेस्ट करेंगे चाय दे दो, चाय दे दो। लिखेंगे द हस्बैंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, हिज वाइफ। अब जैसे ही आपने यहां पर रिक्वेस्ट का प्रयोग किया, प्लीज अपने आप खत्म हो गया, प्लीज खत्म कर दीजिए। आप टू लगाइए, टू, फिर पूरी बात यहां से यहां तक आ जाइए, गिव।
अब यहां पर मी आया है, मी आया है, हस्बैंड के लिए आया है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, हस्बैंड का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख दीजिए, हिम ए कप ऑफ टी, बन गया। चलिए यहां पर भी सलाह है, यहां पर भी सलाह है, क्या है भाई, अपना मोबाइल मिसयूज मत करो। द टीचर सलाह दे रहे हैं, लिखिए एडवाइज लिख दीजिए, एडवाइज्ड मी। अब जब एडवाइज का प्रयोग कीजिएगा, सजेस्ट का प्रयोग कीजिएगा, रिक्वेस्ट का प्रयोग कीजिए, कुछ चीज के लिए अगर जहां आपको लिखा हुआ है डोंट, अगर है अंदर डोंट से शुरू है सेंटेंस, मना किया जा रहा है कोई चीज के, तो मना किया जा सकता है। एक माँ मना कर सकती है, एक पिता मना कर सकता है, एक भाई मना कर सकता है, एक टीचर मना कर सकता है, एक दोस्त मना कर सकता है। ये देखना पड़ेगा कौन किसको मना कर रहा है। तो अगर आप एडवाइस का प्रयोग, रिक्वेस्ट का प्रयोग, आप बेग का प्रयोग अगर ऐसा करते हैं, इसके बारे में इसकी चर्चा और करेंगे, बिल्कुल अलग से डोंट वाला बताएंगे। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको नॉट टू, डोंट हटाइए और डोंट हटा करके नॉट टू का प्रयोग कीजिए। नॉट टू मिसयूज, मिसयूज, योर बदलेगा मी के अनुसार, माई हो जाएगा। यहां पर पॉजेसिव केस है, मी का पॉजेसिव केस माई होगा। और मोबाइल तो मोबाइल, मोबाइल, ये हो गया। अब देखिए यहां पर कमांडर साहब कमांड कर रहे हैं भाई अपने सोल्जर को। द कमांडर सेड टू द सोल्जर, सीधे लिखेंगे द कमांडर कमांडेड, COMMANDED, commanded the soldiers to fight well, to fight well। इस प्रकार से सीधी सी बात एक लाइन में कि हमको इंपैरेटिव सेंटेंस जब अंदर मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और उसके भाव के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भाव हैं उसको देखा जाएगा। भाव को देख कर करके रिक्वेस्ट किया गया है, एडवाइस किया गया है, बहुत बेगिंग की बात। अब मान लिया जाए आप लोग लिखते हैं आई बेग, प्रिंसिपल के पास लिखते हैं फीस माफ करने के लिए, प्रिंसिपल के पास छुट्टी मांगते हैं, आप क्या लिखते हैं भाई, छात्र लिखता है प्रिंसिपल के पास तो बेग करता है, क्या लिखता है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट, बेग करता है। एक रिलेशन है छात्र और शिक्षक के बीच में, वह बेग करेगा तो बेगिंग कर सकता है। भाई मना किया जा सकता है तो प्रिवेंशन होगा वहां पर, फॉरबिड होगा वहां पर, प्रोहिबिट होगा वहां पर। एक शब्द और लिख लीजिए, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होगा वहां पे। तो ये मना अगर किया जाएगा तो इन चीजों का प्रयोग हम डोंट वाला जब बताएंगे बिल्कुल सेपरेटली तो बताएंगे, इसका प्रयोग हो सकता है। फिर मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहां पर लिख सकते थे द हस्बैंड आस्क्ड हिज वाइफ टू गिव हिम ए कप ऑफ टी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। चलो भाई सीधी सीधी बात, हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि ये कप चाय हमको दो, ना उसने ऑर्डर किया ना उसने रिक्वेस्ट किया, सामान्य से मैं कहा कि कप चाय बना करके दो। तो आप आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, द हस्बैंड आस्क्ड हिज वाइफ टू गिव हिम ए कप ऑफ टी, चलेगा। तो ये आप लोग सीख जाइए कि ये सारे शब्दों का प्रयोग हमको करना है। और अब एडवाइस यहाँ पर सजेस्ट लगता है, मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर एडवाइस है, सजेस्ट भी कर दीजिए, SUGGEST। तो आप अंदर के जो भाव हैं उस भाव के अनुसार आप आरबी का प्रयोग करेंगे। और कि आज के इस एपिसोड में इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए इतना एनफ है। और अगले एपिसोड में मैं क्या करूंगा, जब पार्ट 5 बताऊंगा तो विस्तार से मैं डोंट के बारे में चर्चा करूंगा कि डोंट वाले वाक्य आएंगे तो आप कैसे उनको बनाने की
कोशिश करेंगे और आपकी गलती कम से कम हो। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर पर बनाइए। ग्रामर की किताब है, ग्रामर की किताब निकाल कर करके जहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य मिलते हो उसका आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने की कोशिश कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। कुछ छात्र जो हमसे बिल्कुल रिलेटेड हैं, अगर उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने प्रॉब्लम को मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। लगता है कि आज के लिए बहुत एनफ। थैंक यू वेरी मच। और इसका मैंने आप वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद इसका मजा लीजिए और इसको इजी से इजियर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।